नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे। अभी तो उठने की ठानी नहीं है। भारत के कुछ निहत्थों पर वार करके सरहद के पार उस पार बैठे चंद दरिंदे खुद को सूरमा समझने का भ्रम पाल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भारत की ये शांति उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ये तूफान से पहले की शांति है। पेश है खास रिपोर्ट। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। दिया बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है। टूटती दीवार भी गिरने से पहले कुछ देर डगमगाती है। ऐसी कहावतें आपने तो बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन मौजूदा समय में पाकिस्तान के अंदर ये कहावतें असलियत के धरातल पर उतर चुकी हैं। पाकिस्तान में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अपनी औकात भूलकर भारत के खिलाफ महज जहर उगलने का काम कर रहे हैं। जहां शहबाज शरीफ के एक हाथ में भीख का कटोरा है, जिसमें वो दुनिया के तमाम देशों से भीख मांगकर किसी तरह पाक का पेट भरने के जुगाड़ में लगे रहते हैं, तो दूसरे हाथ में शहबाज बंदूक उठाने की बात कर रहे हैं। वो थोड़ा पीछे रह रहे थे तो रही सही कसर पूरी करने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आ गए। भुट्टो ने कहा कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या भारतीयों का खून। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भुट्टो का ये बयान पाकिस्तानियों को कहने और सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पाक की आवाम इस बयान के अंजाम से अनजान है। पाकिस्तान की तरफ से आ रही ये गीदड़ भभकी उस आवाज की तरह है जो किसी खाली कुएं से नाउमीदी का आखिरी बर्तन टकराने से आती है। खैर, पाकिस्तान से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और लॉजिक का वही संबंध है जो किसी भिखारी का बकिंघम पैलेस से। भारत की सरकार और सेना अगर शांत है तो पाक इसे शायद भारत की कमजोरी समझने की गलती कर रहा है, लेकिन ये वो वक्त है जब शेर शिकार को अपने पंजे से मसल देने के मंसूबे के साथ 2 कदम पीछे लेता है। ये शांति तूफान से पहले की वो शांति है जिसके बाद प्रतिशोध की वो सुनामी आएगी कि पाकिस्तान जैसे न जाने कितने नमूने इसमें विलीन हो जाएंगे, और इसका ऐलान पीएम मोदी ने बिहार की धरती से पहले ही कर दिया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनता को ही बदले का आश्वासन नहीं दिया है, बल्कि बिहार के अंदर मंच से उन्होंने इंग्लिश में बोलते हुए पूरी दुनिया समेत यूएन को भी ये संदेश दे दिया है कि इस बार जंग आर पार की होगी। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. भारत किसी भी तरह समझौते के मूड में नहीं है। पीएम मोदी के ऐलान का असर भी देखने को मिल रहा है। भारत की तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। नौसेना ने अब तक 2 बार अरब सागर में मिसाइल दागकर पाक को चेतावनी दे दी है कि किसी भी वक्त उन मिसाइलों की दिशा पाक की तरफ मोड़ दी जा सकती है।
आलम यह है कि आसिम मुनीर समेत पाक के तमाम बड़े लोगों ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। फिलहाल इन सब के बावजूद पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जहन में परमाणु शक्ति संपन्न होने का अहंकार बसा हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने के तिलिस्म को तोड़ने का समय आ गया है। पाक का रवैया अब उसके ही खात्मे का कारण बनने वाला है। भारत से टकराने की पाक की मंशा अगर कहीं मुकम्मल हो जाती है तो पाकिस्तान का वो हश्र होने वाला है कि उन्हें अपने निर्णय के इंतखाब पर ताउम्र महज अफसोस होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। जम्मू कश्मीर में हुआ हमला केवल एक राज्य में हुए हमले के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये देश की संप्रभुता पर भी हमला है। आतंक के पनाहगारों ने हमारे गुरूर पर हमला किया है, हमारी आत्मा को झकझोरा है, हमारे सिर के ताज पर जख्म के वो धब्बे दिए हैं जिसे हम चाह कर भी मिटा नहीं सकते। ऐसे में केवल फौरी तौर पर जो एक्शन लिए गए उससे काम नहीं चलेगा। हमें इस बार कुछ प्रभावशाली कदम उठाने पड़ेंगे, वरना दिन, तारीख और जगह बदलेगी, लेकिन जो हादसे हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगे। कश्मीर में हुए हमले का असर भी कश्मीर में देखने को मिलने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट। वो जागेगा रात भर सरहद पर, जिसकी बातें करते करते तुम सो गए हो। सरहद कितनी महंगी है, कभी उस माँ से पूछना जो दाम चुका कर बैठी। बंदूक है सरहद पर खड़े उस फौजी के हाथ में, माँ बाप जिसके गांव में डरे डरे से रहते हैं। मन सिहर गया है, रूह कांप गई है, आंखें जिनमें डर समा गया है। जिन हसीन वादियों में मोहब्बत की शबनम जमी थी, वो लोगों के खून से तर हो गई। नापाक मंसूबों के साथ सरहद उस पार से आए चंद आतंकियों ने पूरे देश की दरख्तों को हिला कर रख डाला। उन बुजदिलों ने निहत्तों को निशाना बनाया। हर बार की तरह इस बार भी पीठ के पीछे से वार किया और जाकर घुस गए चूहे के बिल में। कश्मीर में हो रहे बदलाव और वहां आने वाली खुशहाली सरहद पार बैठे उन आकाओं को रास नहीं आई। धारा 370 35A हटने के बाद से ही कश्मीर धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर लौटने लगा था। वैसे जम्मू कश्मीर में अधिकतर कमाई का जरिया पूरी टूरिज्म पर निर्भर है। ये सब जम्मू कश्मीर की दिल धड़कन जान मानते हैं। बस यही कारण है कि जम्मू कश्मीर जो मृगांक की तरह चमक रहा था, उसकी चमक इन आतंकियों ने छीन ली। पहलगाम में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर का पर्यटन गहरे संकट की ओर बढ़ता चला गया। होटलों की बुकिंग बड़े पैमाने पर रद्द कर दी गई। टैक्सी चालकों से लेकर गाइड तक सभी का कारोबार प्रभावित हो रहा है। आर्टिकल 370 के हटने और कोरोना संकट के खत्म होने के बाद जो पर्यटन दोबारा पटरी पर लौटा था, अब एक बार फिर मंदी के खतरे के साए में आ गया है। फिलहाल ये आंकड़े इस बात की तस्दीक पेश कर रहे हैं कि कश्मीर खुशहाली की ओर लौट रहा था, लेकिन उन आकाओं को कश्मीर की ये शांति रास नहीं आई। मोहब्बत का पैगाम दे रहे कश्मीर को फिर दहशतगर्दी की आग में ढकेल दिया गया। इन सबके बीच एक सवाल जो कश्मीर की फिजाओं में मौजूद है, वो ये है कि कब आतंक की समस्या जड़ से खत्म होगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो धारा 370 हटने के बाद से जो कश्मीर खिलखिला रहा था, ट्रैक पर लौट कर आ रहा था, उसको आतंकियों ने अपने मंसूबों का शिकार बनाया और कायराना हरकत को अंजाम देते हुए 26 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या की गई, जिसके बाद अब जो पर्यटक हैं वो कश्मीर जाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और उसका जो सीधा असर है वो कश्मीर के पर्यटन पर पड़ रहा है। कश्मीर में जो लोग हैं उनके व्यवसाय पर पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।